नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर प्रोडक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे लाइन सेगमेंट टूल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज हम सीखेंगे लाइन टूल को। तो चलो सीख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, टूल्स में आता हूँ और ये रही लाइन, इस पर मैं क्या है ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे टूल आ जाएंगे। देखो, लाइन, आर्क, स्पाइरल, रेक्टेंगल ग्रिड और पोलर ग्रिड है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पट्टी आ रही है, इस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे लाइन के बारे में। मान लीजिए मेरे को लाइन बनानी है। देखो क्या होता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ना लाइन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें कटिंग के लिए भी जरूरत पड़ती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ट्रिम करना है मेरे को लाइन टूल से, तो क्या है वो मैं उससे आसानी से कर सकता हूँ। और लाइन टूल के बहुत सारे यूज हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइन कैसे बनाते हैं। लाइन टूल ले लिया, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखो मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लाइन बना सकता हूँ। अभी क्या है, ये फ्री फॉर्म बन रही है। मान लो मेरे को एकदम सीधी लाइन बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लूंगा, तो क्या होगा एकदम ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे कि मैंने छोड़ दिया। अब लाइन टूल कुछ नहीं है, एक सिंपल सी सीधी सी लाइन होती है। ठीक है, उसको लाइन टूल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा टेढ़ा बनाता हूँ, लाइन बन गई। अभी क्या है, मान लीजिए इसकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि लाइन की जो मोटाई है वो कम आ रही है, मेरे को बढ़ानी है। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम स्ट्रोक के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं मान लो 6 कर देता हूँ, तो देखो ये मोटी हो गई। कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कलर चेंज करने से पहले क्या है, मेरे को क्या है इस लाइन को एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे, इस पे क्लिक करता हूँ स्ट्रोक पे, क्योंकि लाइन जो होती है स्ट्रोक में बनी होती है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये कलर चुन लिया मैंने या फिर ये चुन लिया। ठीक है, तो ये था लाइन टूल। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को इसको क्या है कि मेरे को एक साइज में बनानी है, तो मैं क्या कैसे करूँगा, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरे को एक साइज में बनानी है, पहले मैं एक लाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि लाइन की हमें जो लेंथ है यानी कि लंबाई है कितनी रखनी है। मान लो मैं रखता हूँ 500। ठीक है, 500 पॉइंट। और ये उसका एंगल है, मेरे को किस एंगल पे बनानी है, जैसे कि मेरे को बनानी है 45 एंगल पे। ठीक है, और इस पे क्लिक करूंगा, ऐसे ओके करूंगा तो एक लाइन बन गई 45 एंगल पे, ये बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में। इस पे क्लिक करता हूँ, ये टूल क्या है, आर्क है। ये आर्क बनाता है। मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, देखो अभी क्या है ये फ्री फॉर्म बनना है, मेरे को मान लो एकदम परफेक्ट बनाना है। तो मैं क्या है शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाते ही क्या होगा, ये देखो चार तरफ से बन रहा है, ऐसे करके या ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। आप चाहे इतना बड़ा बनाना बनाओ, लेकिन क्या ये अभी क्या बन रहा है, ये एकदम परफेक्ट बन रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा रखा है। ठीक है, तो ये होता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे कि ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर होते हैं, बहुत सारे अंगूर होते हैं, उसके अंदर एक डंडे से निकली होती है, वो भी इस टूल से आसानी से बन जाती है। और इसकी जो मोटाई वगैरह है वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रोक में जाएंगे, कितना मोटा करना है, 12 करना है, 12 हो गया। ठीक है, और कम करना है, कम करूंगा। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पाइरल के बारे में। ये क्या होता है, जैसे इस पे क्लिक करा मैंने, आपने देखो ये इस तरह से बनती है। एक आपने लोगो देखा होगा हंगामा, जो पुराने बच्चे हैं जो मतलब पहले हंगामा टीवी देखते थे, वो लोगो भी इसी तरह से डिजाइन हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज एक्स्ट्रा होती है। मान लीजिए मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को अगर मैं कीबोर्ड से अप करूंगा तो देखो क्या होगा, इसमें स्पाइरल बढ़ती जा रही है। और अगर मैं डाउन एरो करता हूँ तो क्या होगा, स्पाइरल जो है मेरी कम होती जाएगी। ठीक है, ये तो कम हो गई, आर्क बन गई। आर्क से ये क्या है, ऊपर नीचे करूंगे एरो को, ये देखो बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी। ठीक है, मैं सेक्शन टूल लेता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या है, रेक्टेंगल ग्रिड है ना। अब ये क्या होता है, रेक्टेंगल ग्रिड क्या होता है, मान लो कई बार क्या होता है हमें टेबल की जरूरत पड़ती है, कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। मान लो मैं यहाँ से भी बनाता हूँ, अभी क्या है ये फ्री फॉर्म बन रही है, मेरे को प्रोपोर्शनली बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ शिफ्ट दबाऊंगा तो प्रोपोर्शनली यानी एकदम परफेक्ट बन रही है। अभी देखो उसके बारे में। ठीक है, और मैंने अब क्या है शिफ्ट छोड़ देता हूँ। मान लो मेरे को इसके अंदर की जो है लाइन से उसको कम करना है, यानी कि बॉक्सेस कम कर रहे हैं और ऐसे वर्टिकल करना है, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करने हैं। ठीक है, मान लो मेरे को अभी अप एरो करता हूँ, देखो बढ़ रहे हैं, डाउन करता हूँ तो कम हो रहे हैं, और लेफ्ट राइट करता हूँ तो लेफ्ट में बढ़ते हैं, है ना। देखो ये चीज़ है लेफ्ट राइट, है ना। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, डिलीट करता हूँ उसको भी। ठीक है, और इसी तरह एक आता है ये क्या है, पोलर ग्रिड। मान लीजिए ये मैंने बनाया, ठीक है,
ये मेरे को आप पता नहीं चला किस तरह यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। मैं इसको एक ही तरह से यूज करता हूँ, मैं इसको इस हिसाब से यूज नहीं करता। अब इसके अंदर वो एक ही काम करती है। आप करोगे तो देखो अंदर बढ़ते आ रहे हैं सर्कल, और डाउन करूँगा तो कम होते आ रहे हैं। लेफ्ट राइट में देखो लाइन बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ से कम हो रही है। मैं ज़्यादा क्या होता है कि कई बार मेरे डिजाइन में मेरे को क्या होता है जरूरत पड़ती है सर्कलों की, तो मैं क्या करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ ऐसे इसको आसानी से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, और ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। मान लो मेरे को इसको स्ट्रोक करना है चेंज, तो यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। 7 कर दिया तो मोटा हो गया। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे इसको एक्टिव करूँगा पहले, और फिर यहाँ से चुन लूँगा, हो गया ना। तो ये था मतलब लाइन टूल, ठीक है, आज की क्लास में। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।